गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ा, जिसमें आपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो उसी प्रकार से हम आज भी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी को स्टडी किया है और आज हम डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी से आप परिचित हैं कि डाइवर्सिटी विविधता होता है और डिस्क्रिमिनेशन आपका भेदभाव होता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो हमारा अलग अलग प्रकार के हमारे धर्म है, हमारी लैंग्वेज है, ज्योग्राफिकल है, हिस्टोरिकल से अलग अलग प्रकार के हैं। जो डाइवर्सिटी है, हर इंसान में अलग अलग प्रकार के क्रिएटिविटी है, तो उसमें क्या भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन या रिलेशन है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि भेदभाव क्या है, कि हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव होते हैं। ये सब चीज हम इसमें स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली 20 तारीख को आपके टेस्ट होने हैं। आप अच्छे से उन टेस्टों की प्रिपरेशन करें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैंने आपको एसएसटी के अंतर्गत हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दिया है। आप उसके ऑब्जेक्टिव जो टिक मार्क है उसे ध्यान से पढ़ें। फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आपके रिक्त स्थान है, उसे आप अच्छे से पढ़ें। वो 10 नंबर का आएगा और 10 नंबर का आपका थ्योरेटिकल आएगा, जिसमें आपने लिखना है, एक शॉर्ट आंसर देना है। 20 नंबर का आपका टेस्ट होगा और आप ध्यान से उन चीजों को पढ़ें। और ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने सेकंड लेसन को भी जोड़ दिया है उसमें, जो कि आपके सिलेबस में मैंने मेंशन नहीं किया है। आपके 3 चैप्टर तो ये रहेंगे ही रहेंगे और उसके साथ आपका एक चैप्टर और जुड़ गया है, ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो आपके टोटल 4 चैप्टर हो गए। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उससे भी मैं 1-2 क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी आएगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं कि उसमें आपका इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन देखिए, समानता और भेदभाव। समानता है एक तरफ से, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, इक्वालिटी, समानता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव कर रहे हैं हम समाज में। बहुत प्रकार के अलग अलग धर्म के प्रति भेदभाव हो रहे हैं। जो हमारा धर्म है उसमें आपका बहुत सारी विविधता है एक तरीके से तो है ये, लेकिन उसके प्रति क्या हो रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं। कि हमारी जात पात के प्रति हो रहे हैं, कि दलित समाज के लोगों को उनके अधिकारों को जो कि दबाया जाता है। ये भी सब चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ आती है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीजें को मेंशन किया गया है, जिससे कि सभी समाज को, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निम्न प्रकार के आर्टिकल दिए गए हैं, जिसके तहत कि उन्हें पूर्ण अधिकार दिया जाए। तो आप देखते ही होंगे कि हमारे भारत एक बहुत विशाल कंट्री है। इसमें 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं भारत में और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमारे पहनावा है। और जो ज्योग्राफिकल्स है, जो हिस्टोरिकल्स है, वो इन्वायरमेंट के प्रति भी उसमें भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन हम उतना नहीं कह सकते हैं जितना कि हमारी आज़ादी से पहले था। उस समय तो बहुत सारा भेदभाव होता था समाज में और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल बुरी तरीके से, जो बहुत ही बुरे अवसर देखने को मिले थे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे थोड़ा सा
हमें धीरे धीरे बेनिफिट मिलता रहा समाज में। जो आपके दलित है, ट्राइबल्स है, जो ओबीसी है, ये है, इनको अलग अलग प्रकार से आरक्षण दिया गया, जिससे कि मुख्य धारा में सभी लोगों के सामने, सभी लोगों के साथ समानता से आगे बढ़ सके। इसीलिए तो कहा है इक्वलिटी, इनइक्वलिटी एंड द डाइवर्सिटी। असमानताएं जो फैली हुई है, इसमें असमानताओं को बहुत ज्यादा, आज ये थोड़ा सा कम हो गया है, पहले तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में था। यही आपके चैप्टर में है कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, जो आपके भेदभाव हो रहे हैं समाज में, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। और उसके लिए आपने अच्छे से हर धर्म का आदर करना है। हर धर्म का अपना भाषा होती है, अपना रिलीजन होता है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। 50% लोग ग्रामीण में आवास करते थे, अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, प्लान हो रहा है गांव से, क्योंकि वहां पर फैसिलिटी नहीं है उस टाइप की। इस टाइप का ये क्या है, भेदभाव ही है। इसे क्या कह सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। इस टाइप में इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। तो मेन जो हमारे इस समाज में एक मिसाल बने थे, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1891 से 1956 तक इनका टाइम पीरियड चला। जो आपका जन्म था वो 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 एडी को हुई थी। इन्होंने भारत के समाज में दलित कम्युनिटी के क्या थे, लीडर थे ये, और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता भी इन्हें कहा जाता है। ये भारतीय संविधान के पिता थे। इन्होंने भारत के संविधान को लिखा और उसमें दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपका इनइक्वालिटी है, उसको इन्होंने अच्छे से समाज के बीच में जाकर इन्होंने कहा है कि आप भेदभाव को दूर कीजिए, जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, इसे दूर कीजिए। सभी समाज में सभी का समान अधिकार है, इक्वलिटी है। तो इन चीजों को इन्होंने जोर दिया और इनके जोर से ही आज जो समाज में कम, अब इतना भेदभाव नहीं है जितना पहले बहुत था। अब आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन पूर्णतः कम नहीं हुआ। भेदभाव है, चाहे आपको लैंग्वेज से है। मैं आपका धर्म से ही संबंधित नहीं कह रहा हूँ, एक ही धर्म के लोगों में भी बहुत सारी भेदभाव रहती है कि भाई वो इंसान इस प्रकार का है, वो इंसान इस प्रकार का है। यही सब चीजें इस लेसन के अंतर्गत है। तो इसे आप ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें, और आगे में इसको फिर से इस लेसन को पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करो। तो सबसे मेन फोकस आप अपने टेस्ट पर रखिए और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और थैंक यू क्लास, सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं आने वाले जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसकी। थैंक यू।